नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर को चुना गया है, प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चैटर्जी और सरदार आरपी सिंह चुनाव प्रभारी होंगे। इस तरह पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। करनाल से सांसद संजय भाटिया को पश्चिम यूपी का प्रभार मिला है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे। करनाल में मिनी सचिवालय पर किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर इंटरनेट और ब्लॉक मैसेज सेवा पर रोक जारी रहेगी। इस रोक को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और ये आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। किसान मिनी सचिवालय पहुंचने के बाद वही गेट पर बैठ गए हैं। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए लंगर लगाया गया। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि आंदोलनकारियों द्वारा सचिवालय के घेराव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। आंदोलनकारी किसान नेताओं को बातचीत के लिए लघु सचिवालय में बुलाया गया। यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन सफल नहीं हुई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के नमस्ते चौक पर किसान नेताओं से गिरफ्तारी देने के लिए कहा और वह गिरफ्तारी देने के लिए बसों में बैठ भी गए, लेकिन युवा आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। प्रशासन द्वारा संयम बरता गया और सूझबूझ से आंदोलनकारियों को लघु सचिवालय तक जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि देर रात आंदोलनकारी लघु सचिवालय के गेट के सामने बैठे रहे। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, आईजी ममता सिंह और एसपी गंगाराम पुनिया आंदोलनकारियों के बीच में बैठकर वार्ता कर रहे हैं ताकि समाधान निकाला जा सके। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2 दिन जिला सचिवालय का गेट बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। हमारी जिंदगी के रास्ते ही सरकार ने बंद कर दिए हैं। करनाल महापंचायत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र के सभी शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है। किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं करनाल महापंचायत पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कैथल के रेस्ट हाउस में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेजेपी हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के दिशा निर्देश के मुताबिक हर जिले में मीटिंग लेकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कैथल के गांव में वर्षा पुरानी पानी निकासी की समस्या ने लोगों का अपने ही घरों में जीना मुहाल कर रखा है। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी खाली पड़ी जगहों पर भरता जा रहा है। विभाग की ओर से गांव के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी गांव की इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी बढ़ने के बाद से ही ये समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। सोनीपत में जलघर में हटाए गए कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया। सेक्टर 23 में पश्चिम क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली पानी की सप्लाई का कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और मांग की है कि कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, जिसे लेकर के ठेकेदार का कहना है कि नगर निगम ने उसे 40 लोग रखने का अनुबंध किया है।
58 कर्मचारियों में से 15 कर्मचारियों को हटा देने के कारण प्रोटेस्ट किया गया। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही ठेकेदार को ठेका अलॉट किया गया है। कैथल के सरकारी अस्पताल में हुए 70,88,000 रुपए घोटाले के मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी रखकर घोटाला किया गया था। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी में भर्ती सरकार को हुई वित्तीय हानि की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद पीएमओ टीम 10 साल पहले हुए घोटाले के मामले से संबंधित रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैना को विभाग की तरफ से चार्जशीट किया जा चुका है। विभाग के बिना अनुमति के जिला अस्पताल का क्षेत्रफल 7,000 स्क्वायर फीट के बजाय 9,000 स्क्वायर फीट दिखाकर पद निकालते हुए आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों को पैसे लेकर नौकरी पर रखा गया था। उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच फिर से हुई तो करीब 70,88,000 रुपए का गबन मिला। इस रकम की आज तक कोई रिकवरी नहीं की गई। पंजाब की इनकम टैक्स टीम आज सिरसा पहुंची और सब्जी मंडी स्थित न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी के गोदाम में रेड की है। इस दौरान अधिकारियों ने केले और फ्रूट से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में केले भेजने का काम किया करती है। इस दौरान टैक्स में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका पर इनकम टैक्स पंजाब की टीम ने कंपनी के गोदाम पर छापेमारी की। अभी तक रेड करने की पूरी तरह से स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन टीम सुबह से ही जांच में जुटी हुई है। फतेहाबाद के गांव भिड़ाना में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है और घर से शराब निकालने की चलती भट्टी सहित एक आरोपी को काबू किया। घर में शराब की भट्टी को अंडरग्राउंड फिट किया गया था। सीएम फ्लाइंग टीम को मौके से 60 लीटर शराब बरामद हुआ। महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक के गठित स्पेशल स्टाफ ने चोर के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों को निशाना बनाकर के उसमें रखे सामान को चुराता था। स्पेशल टास्क टीम ने मामले की जांच शुरू की तो गिरोह के 2 लोगों को धर दबोचा गया, जिन्होंने अठेली, कनीना और महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में कई वारदातों को अंजाम दिया। झज्जर के पंजाब नेशनल बैंक में एक युवक चोरी की नीयत से बैंक में घुसा, लेकिन उससे पहले ही वहां मौजूद कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट घोटाले मामले में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद से भी नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। एमसीजी मेयर और पार्षदों ने अधिकारियों पर सवाल उठाए। जुलाई महीने में नगर निगम सदन की बैठक में पार्षदों ने गुरुग्राम में कंपनी पर सीएनडी वेस्ट घोटाले पर आरोप लगाया था। नगर निगम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। 11 सितंबर को चरखी दादरी और लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सीजीएम शिखा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के लिए 3 कमेटियों का गठन किया गया। लोक अदालत में चेक से जुड़े मोटर वाहन दुर्घटना मामले में बिजली चोरी और घरेलू मामले सुलझाए जाएंगे। लोक अदालत कोरोना नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लगाई जाएगी। पानीपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। आवारा कुत्तों ने भीषण स्वरूप कॉलोनी में हरियाणा पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के एसआई को अपना शिकार बनाया और उन पर हमला कर दिया। पीड़ित ने कहा है कि उसका पड़ोसी आवारा कुत्तों को पालता है और उन्हें कई तरह के संवेदनशील पदार्थ खिलाता है, जिसके चलते वो लोगों पर हमला करता है। अंबाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर स्वर्ण जयंती द्वारा पास प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 6 बस सवार यात्री घायल हुए। यात्रियों ने बताया कि बस पीपली से अंबाला शहर की तरफ जा रही थी। बस का कोई पार्ट टूटने या टायर फटने से अनियंत्रित हो गई, जिससे वह डिवाइडर से टकरा गई। हरियाणा रोडवेज की तरह प्राइवेट बसों में भी छात्राओं को फ्री पास और सीनियर सिटीजन को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। सीनियर सिटीजन और छात्राओं को हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करने की छूट दी गई है। भिवानी डिपो के जीएम ने बताया है कि प्राइवेट बसों में लड़कियों को फ्री यात्रा पास और सीनियर सिटीजन में महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुष की 65 वर्ष आयु से ज्यादा वालों की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्राइवेट बस का ड्राइवर और कंडक्टर इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसमें सीनियर सिटीजन लिखित शिकायत विभाग को दे सकते हैं।
देश में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 668 कोरोना मरीजों की जान गई। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,898 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 86 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना से 47 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 189 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब तक 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस मिले हैं। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब तक 367 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। एक दिन में एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 622। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने सीरो सर्वे की शुरुआत की। अनिल विज बोले, इस महीने हमें उम्मीद है कि लगभग 70 लाख के करीब वैक्सीनेशन के सैंपल्स लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले सीरो सर्वे में करीब 8% एंटीबॉडी मिली थी, जबकि दूसरे सीरो सर्वे में 14.3 एंटीबॉडी मिली थी। जितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है, उससे स्थिति क्लियर होगी। अनिल विज बोले, सीरो सर्वे के लिए प्रदेश में लगभग 2,200 स्वास्थ्यकर्मी लगाए जाएंगे। 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। प्रदेश में 25 लाख वैक्सीनेशन लगाने वाला गुरुग्राम पहला जिला बना। गुरुग्राम में 25 लाख से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। नोडल अफसरों ने बताया है कि 30 सितंबर तक सभी लोगों की पहली डोज देने का लक्ष्य। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूरी है। मेवात में लगभग 15 लाख से अधिक आबादी है, जिनमें से लगभग 18 वर्ष से ऊपर के लगभग 10 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज लगी है। मेवात में पिछले कुछ महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में दुगनी वृद्धि हुई है। अब तक कुल मिलाकर के 23,127 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा है कि लोग धीरे धीरे वैक्सीन को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। पलवल के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की संभावित तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में लगभग 500 मीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बन रहा है। अस्पताल में लगभग 100 बेड है। ये सभी बेडों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है। पलवल में युवती ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। युवती का कहना है कि आरोपी ने खुद को अविवाहिता बताकर के आर्य समाज मंदिर में शादी करने के शारीरिक संबंध बनाकर के वीडियो वायरल करने की धमकी दी है और 2 लाख रुपए मांगे हैं। आरोपी ने तीसरी शादी कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति सहित 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोनीपत शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में गहराई अतिक्रमण और अवैध कब्जों की समस्या का समाधान लगातार दूसरे दिन दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासन द्वारा बाजार में खींची गई पीली पट्टी के अंदर जो भी अवैध निर्माण हुए थे उन्हें तोड़ा गया। इस दौरान मलबे को हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का भी प्रबंध किया गया। शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों किनारों पर कई फुट तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया, जिसकी वजह से बाजार में 2 पहिया वाहन चालक का गुजरना भी मुश्किल हो गया था। चरखी दादरी में जल निकासी को लेकर के शिव कॉलोनी वासियों ने रोहतक सड़क को जाम कर दिया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारे घर का जीना मुहाल हो चुका है। हमारे घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन से इस बारे में बार बार अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और जब मंगलवार को जाम लगाया गया तो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में कहासुनी हुई। हरियाणा के यमुनानगर के सेक्टर 17 में एक गाय 10 फुट गहरे नाले में जा गिरी। सूचना मिलते ही नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि लोग अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में गाय के मालिक का पता चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में शुरू हुई भारी बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। बारिश इतनी तेज से आई है कि पानी लोगों के घरों में जा घुसा है, जिसके चलते उनका काफी नुकसान हुआ है। जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ने लगा है।
तेज हवाओं के चलते धान की फसल को भी भारी नुकसान होने की खबर सामने आई है। फसलों में कई फुट तक पानी जमा हो गया है और फसल जमीन पर बिछ गई है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में मीठे पानी की लाइन में रिसाव होने के चलते पिछले 4 महीनों से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्थानीय पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले लगभग 4 महीने से मीठे पानी की लाइन में रिसाव हो रहा था और लोगों को मीठा पानी सही से नहीं मिल पा रहा था। नगर निगम अधिकारियों ने जब समाधान नहीं किया तो लोगों ने ज्वाइंट कमिश्नर को शिकायत की। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 15 पार्ट 1 के रोज गार्डन की हालत बदहाल हो चुकी है। गार्डन की चारदीवारी कई जगह से टूट गई है, जिसके चलते आवारा पशु गार्डन में घूमते हुए नजर आते हैं। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य ने इस शिकायत को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली अगली ग्रीवेंस कमेटी में रखने का आग्रह गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग से किया है। लोगों का कहना है कि पहले गार्डन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन था, तब तक इसकी कंडीशन काफी बेहतर थी। जब से ये नगर निगम के अधीन आया है, तब से इसकी हालत खराब होती जा रही है। कैथल के लघु सचिवालय परिसर में सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। सभी विभागों के कर्मचारी बोले कि जब भी हम किसी विषय को लेकर के डीसी से मिलने जाते हैं तो वो बिना मिले ही हमें वापस भेज देते हैं। वहीं सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि विभागों में खाली पदों पर भर्ती करने और बेरोजगारों को रोजगार की मांग को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। सिरसा में लंबे समय से डेटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, स्टॉक नर्स और ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, वार्ड सर्वेंट, स्वीपर की सैलरी न आने पर मंगलवार को स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुधराम ने कहा है कि दस्तावेज अपडेट न होने के चलते सैलरी की दिक्कत आई है, लेकिन अब दस्तावेज अपडेट हो गए हैं। फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से परेशान होकर के नगर निगम कमिश्नर के निवास का घेराव किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत के बस स्टैंड के पास मोबाइल मार्केट में बिजली का करंट लगने से एक घोड़ी की मौत हो गई है। रोहतक के गढ़ी बोहर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से एक परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीजीएमएस में भर्ती कराया गया है। हादसे में इलाज के दौरान एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। गढ़ी बोहर की झुग्गी बस्ती में महिलाएं खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक होने लगा, जिससे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर अर्बन स्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ी को बुलाया गया। फरीदाबाद में युवक का अज्जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने भाटी माइंस अरावली पहाड़ी से युवक का शव बरामद किया। युवक 2 दिन पहले दोस्त की स्कूटी लेकर के घर निकला था। परिजनों ने युवक को कहीं छुपने का शक जताया था। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के बैनर तले भिवानी में हो रही राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने रिंग में मुक्के का दम दिखाया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन देख रहे ओमवीर हुड्डा ने कहा कि बॉक्सिंग में प्रदेश के प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग संघ के ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। पूरे हरियाणा के खिलाड़ी यहां आ रहे हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की है। भारत और रूस के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही है। अजीत डोभाल ने 31 अगस्त को ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की भी मेजबानी की थी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने आखिरकार नई केयरटेकर सरकार का ऐलान कर दिया। संगठन ने मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाया है। अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है।
कैबिनेट के ऐलान के साथ ही तालिबान ने अपनी नई नीति का भी ऐलान किया है और कहा है कि अफगानिस्तान में एक अब शरिया कानून के तहत शासन चलाया जाएगा। तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर मां के निधन होने की जानकारी दी है।